हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या? तो एंगल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एज फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर 40 डिग्री और 50 डिग्री, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ठीक है, अगर इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो आज इसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले वही हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ले रहे हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए जिसमें हमारा वन एंगल राइट एंगल है, तो वन एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हमारा ए और ये हमारा बी और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ये एंगल अगर हमारा थीटा होगा, अगर ये एंगल हमारा क्या है? थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, जिसमें से वन एंगल 90 हो गया, तो बाकी दो एंगल का सम कितना? 90 डिग्री। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब यहीं से सारा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि इस एंगल को अगर हम लोग लेते हैं, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये साइड हमारा बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड है। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक, और थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये थीटा के लिए है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ थीटा के लिए है। तो इस पर हम कितना फार्मूला पढ़े हुए हैं? जो भी इस पर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स? p/h। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? b/h। टेन थीटा का फार्मूला क्या पढ़े हैं? p/b। इसके बाद कॉट थीटा का फार्मूला पढ़े हैं p/p, और सेक थीटा का फार्मूला पढ़े हैं h/b, और कोसेक थीटा का फार्मूला पढ़े हैं h/p। ये हमारा थीटा बेसिस पर ये पूरा का पूरा क्या है? फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हम इस एंगल पर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा? एक एक करके बताइएगा। यानी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, और इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो इसके लिए p हमारा हो गया b। ठीक है, बेस को p से डिनोट किया गया, परपेंडिकुलर को p से, और हाइपोटेनस को h से। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? b, और इसके लिए हाइपोटेनस कितना हो गया? h। इतना समझ में आ रहा? चलिए अब बात करते हैं cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, यानी थीटा तो यही रह गया। अब इस पर cos, यानी cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? p। तो ये हो गया p/h। अब बात करते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसके लिए tan 90 का फॉर्मूला क्या होता है? p/b, यानी ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनस। ठीक है, तो tan के लिए p कौन सा हो गया? b, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? सॉरी, बेस कौन सा हो गया? तो p। ठीक है, तो ये हो गया tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला। tan 90 के लिए p हो गया b, और b हो गया p। कोई दिक्कत? अब हम 90 डिग्री tan 90 डिग्री का निकल गया। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे cot ऑफ 90 माइनस थीटा निकालने वाले हैं। cot ऑफ 90 माइनस थीटा, तो cot 90 डिग्री cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो b/p। तो इस थीटा के लिए b कौन सा है? तो p है, और p कितना है? तो b है। तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे बात करें, अगर हम सेक 90 माइनस थीटा का बात करें तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। तो सेक के लिए h तो h ही रह जाएगा। ठीक है, और इसके लिए b कौन सा हो जाएगा? p हो जाएगा। अब आगे, ठीक है, एक फॉर्मूला रह गया जो है कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। अब कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/p। तो h तो h ही रहेगा, और इस एंगल के लिए p कौन सा हो गया? तो b हो गया। तो ये हमारा निकल गया, जो थीटा पे था या 90 माइनस थीटा पे पूरा का पूरा फॉर्मूला पुट करते ही ये निकल गया। अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा क्या है?
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और ये हमारा है कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। दोनों एक ही फिगर में है। अगर एक ही फिगर में अगर एक ही वैल्यू है तो हम यहाँ से नहीं कह सकते कि अगर बी बाई एच इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, बी बाई एच है। इसका भी साइन 90 माइनस थीटा का भी वैल्यू बी बाई एच है और कॉस 90 माइनस कॉस थीटा का भी वैल्यू बी बाई एच है। अगर साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, या इसको अगर उल्टा लिखें तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर इसको लिखिएगा साइन थीटा पी बाई एच और कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू पी बाई एच, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा, सारा चीज़ सब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, सब एक ही फिगर में है तो रिलेट कर रहा है, ठीक है। इस थीटा के लिए हमारा बेस ये वाला हो गया, परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, हाइपोटेनस ये वाला हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 90 माइनस थीटा पे जाते हैं तो इसका बेस हमारा पी हो गया और इसका परपेंडिकुलर हमारा बी हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि दोनों थीटा, ये परपेंडिकुलर और बेस किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। अगर थीटा लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर ये वाला रह जाएगा जो लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही 90 माइनस थीटा पे जाते हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए ये बेस बन जाए, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से हम क्या किए, सबका वैल्यू निकाल लिए कि किसका, हम मान ही लिए कि इस साइड का वैल्यू पी है और इस साइड का वैल्यू P है और इस साइड का वैल्यू कितना है, H है। उस पर हम सारा का सारा वैल्यू निकाले। अब उस पर पुट करने की कोशिश करें तो हमको पता चला है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा के वैल्यू के बराबर आ रहा है, और कॉस थीटा का वैल्यू जो है साइन 90 माइनस थीटा के बराबर आ रहा है। अगर हम वही चीज़ टैन थीटा पे सिलेक्ट देखें, ठीक है, अगर हम टैन थीटा का वैल्यू देखें तो यहाँ है पी बाई बी और कहाँ है, ये रहा पी बाई बी। यहाँ पर दोनों जगह पी बाई बी है। अगर दोनों जगह पी बाई बी है तो ये दोनों वैल्यू हम लिख सकते हैं कि टैन थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये तीसरा हमारा निकल करके आ गया। अब अगला, जैसे ही कॉट थीटा पे जाते हैं बी बाई पी, तो यहाँ पर आया है टैन 90 माइनस थीटा का वैल्यू बी बाई पी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टैन ऑफ 90 माइनस थीटा के क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। अब सेक थीटा का वैल्यू है एच बाई बी और यहाँ पर कोसेक से 90 माइनस थीटा का वैल्यू है एच बाई बी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा के क्या होगा, ये इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। और उसी प्रकार से जब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो एच बाई पी और कहाँ गया एच बाई पी, यानी कोसेक थीटा का वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फ्रेश लिखिएगा तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया था स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया था, कॉस थीटा के बराबर आया था। उसके बाद कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया था, तो सेक थीटा के बराबर आया था, ठीक है। इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया था स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा के बराबर आया था। अब आगे अगर हम चेक करें कि टैन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया था स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कॉट थीटा के बराबर आया था। उसके बाद आगे चले, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया था स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं टैन थीटा के बराबर आया था। अब आगे अगर कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया था स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं सेक थीटा के बराबर आया था। अब आगे अगर सेक 90 माइनस थीटा का चेक करें किसके बराबर आया था, तो हम कह सकते हैं कोसेक थीटा के बराबर आया था। तो यही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सारी बातें। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना के बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों किसी एक ही एंगल में होना चाहिए, एक ही ट्रायंगल के अंदर में होना चाहिए। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टैन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। तो ये फार्मूला ध्यान में रखिए, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ध्यान रहेगा, अगर ये ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इजी तरीका से बन जाएगा, ठीक है, और आसानी से बन जाएगा। क्योंकि इस बेस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे सोल्व करना है अब हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है।